चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार सम्मान कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। सबसे पहले मैं यहां सम्मानित की गई सभी प्रतिष्ठित हस्तियों को बधाई देना चाहता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे इसे अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा नहीं बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में और ऊंचाइयों को प्राप्त करने की प्रेरणा के रूप में देखेंगे। सबसे पहले मुझे बधाई देनी चाहिए उन सभी विभूतियों को जिन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे अपनी उपलब्धियों की पराकाष्ठा नहीं बल्कि ये सम्मान उन्हें प्रेरणा देगा कि वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें और बुलंदियां हासिल करें और उत्कृष्टता मिले। इस कार्यक्रम का नाम है चैंपियंस ऑफ चेंज, परिवर्तन के या क्रांति के नायक। ये बहुत मुझे लगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय वर्ल्ड व्यू जो हमारी सोच है उसमें एक शब्द है संक्रांति। अगर आप में से कोई मुझे बदलाव को कहते हैं, संक्रांति बदलाव को कहते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे, और यहां बहुत बड़े टीचर हैं खान सर जी, तो वो अगर मुझे भी अपना विद्यार्थी मानकर अगर किसी दूसरी भाषा का कोई अनुवाद बताएं कि जो संक्रांति को संक्रांति के ही अर्थ का कोई शब्द किसी और भाषा में है। चेंज है, रिवोल्यूशन है, परिवर्तन है, क्रांति है, पर संक्रांति मैंने बहुत लोगों से पूछा है, वो कहीं मिलता नहीं किसी दूसरे संस्कृति की कल्पना में। और संक्रांति का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसका बाद में पता चले, लेकिन जब वो परिवर्तन आए उस वक्त उस परिवर्तन को कोई महसूस भी ना कर सके। इंसानों के लिए परिवर्तन या क्रांति नारा लगाना तो एक बात है, लेकिन अपनी आदतों जिसमें आदमी सुखपूर्वक रहता है उससे बाहर निकलने का नाम है जिसमें असहजता आती। तो भारतीय कल्पना है परिवर्तन सहजता के साथ, जिसमें असहज ना हो कोई, ऐसे परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। और खुद भारतीय संस्कृति के बारे में ये कहा गया है। स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ सिंह, और वो मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत ही सुंदर वाक्य का उपयोग किया है भारत और भारत की संस्कृति के लिए। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड, नित नूतन चित पुरातन। ये बहुत पुराना है, लेकिन हमारी संस्कृति पुरानी है, लेकिन पुराने होने से विरधता आती है, और विरध होने से जो कमजोरियां आती हैं वो इसके अंदर नहीं है। और इसका उन्होंने तुलना की है जो हमारी कल्पना है आत्मा की,
गीता में कहा गया न जायते मिर्यते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमानी शरीर। आत्मा हमेशा से है, लेकिन न वो पैदा होती है, न वो मरती है, न वो बूढ़ी होती है, न उसे आग जला सकती है, न उसे पानी भिगो सकता, कुछ नहीं। तो शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने भी एक प्रेरित सवाल, उन्होंने कहा पूरा अपी नव एवती पुराना, पुराण तो है पर इसमें पुराने होने के कारण जो कमजोरियां आती हैं वो कमजोरियां नहीं।